Welcome to the Gen Z Study Corner. Today we will discuss about real numbers. Real number means वो तमाम numbers जो हम अपनी real life में use करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने पहले पढ़ा होगा about natural number, मतलब 1, 2, 3 ये सारे क्या हैं natural number हैं. फिर अगर हम साथ साथ लिखते जाएं ये सारे natural numbers हैं. Then whole numbers में इनमें zero add हो जाता है. फिर integers आते हैं, उसमें negative numbers भी add हो जाते हैं like this one. नेक्स्ट इसके अलावा एक सेट ऑफ नंबर्स आता है हमारे पास डेट वी कॉल्स क्यू, डेट इज बेसिकली इक्वल्स टू द रैशनल नंबर. और एक क्यू डैश होता है और क्यू प्राइम, दोनों प्रेजेंटेशंस यूज होती हैं, डेट इज फॉर इररेशनल नंबर. सो बेसिकली ये जो तीनों सेट ऑफ नंबर्स हैं ये किस में फॉल करते हैं? रैशनल नंबर्स में. जो हमारे पास नेचुरल, होल, इंटीजर जो सारे सेट ऑफ नंबर्स हैं वो बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं. सो हम रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? दे आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर. कि रैशनल और इररेशनल नंबर का यूनियन, कोई भी नंबर चाहे वो रैशनल है या इररेशनल है, वी कॉल इट अ रियल नंबर. अब ये वाली सारी चीज़ों से तो आप अवेयर हैं. आज हम रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इररेशनल है. सो बेसिकली इसमें दो तरीके हैं. सबसे पहले तो अगर हम फ्रैक्शन में डिस्कस करें कि कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो आप कैसे बता सकते हैं कि क्या वो नंबर रैशनल है या इररेशनल है. सो सिंपल थिंग, अगर हमें ये फ्रैक्शन गिवन है, सो फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, कंडीशन क्या होती है कि अगर हम जनरली बात कर लें, इफ़ वी कॉल a/2 एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे a b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. सो कोई भी नंबर अगर गिवन है लाइक 1/2, 1 and 2 both are integers and 2 is not equals to 0. सो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है. ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. सेम अगर हम एक और एग्जांपल लें लाइक √3/3, यहाँ पे अगर हम देखें 3 तो इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, तो मतलब ये जो नंबर है ये हमारे पास बेसिकली इररेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है. तो फ्रैक्शन में तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन इंटीजर है एंड कौन सी फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन रैशनल है और कौन सी फ्रैक्शन रैशनल नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग कि क्या उनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन वो हमारे पास होगी रैशनल नंबर, और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कोई एक भी कंडीशन ब्रेक हो जाती है, देन वो हमारे पास होगी इररेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हमें कोई वैल्यू डेसिमल में गिवन है, डेसिमल फॉर्म में वैल्यू गिवन है, देन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो डेसिमल वैल्यू हमारे पास रैशनल में आती है या इररेशनल में. सो बेसिकली डेसिमल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. लाइक अगर हम ये कहें 0.5, अब ये क्या है? दिस इज अ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स एंड हो रही है, 5 के बाद हमारे पास और कोई फर्दर वैल्यू नहीं आ रही, तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. उसके कंपैरिजन में अगर मैं लिखूं 0.3627 अप टू सो, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है, मीन्स एंड नहीं हो रही, कंटिन्यू है. जब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ये कभी भी एंड नहीं होगी. सेकेंड, एक और केस होता है हमारे पास जहाँ पे कोई वैल्यू और कोई सिंगल डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं. लाइक अगर मैं कहूँ 1.333 अप टू सो ऑन, कि ये जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो ये क्या है? यहाँ पे ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंड नहीं हो रही, बट रिपीटेशन आ रही है. एक सिंगल डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी हो सकते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो बेसिकली हमारे पास डेसिमल्स में ये वाले सारे केसेस होते हैं. अब इन केसेस को देखते हुए हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि क्या ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है. सो अगर कोई फ्रैक्शन और अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर.
और द रैशनल डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपली रैशनल होगा, या वो टर्मिनेट होगा या उसमें रिकरिंग होगी। बट अगर ऐसा नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है, देन वो होगा इरेशनल। होप्सो आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, और हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है एंड कौन सा नंबर इरेशनल है। सो यही इसकी सारी समरी है कि हमें नंबर्स के बारे में पहले नॉलेज हो। फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शन से भी बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, एंड सेम डेसिमल से भी हम बता सकते हैं कि कौन सी डेसिमल या कौन सा डेसिमल आंसर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कौन सा इरेशनल नंबर से। सो बेसिकली कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, रैशनल है या इरेशनल है, वो हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।